ये स्टूडियो मेरी सिस्टर का है और आज मैं इसे ऐसे से ऐसा बना दूंगी। चलें, तो सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि हमारे इस स्टूडियो में सबसे ज्यादा कमी है स्टोरेज की। तो सबसे पहले हमने एक कारपेंटर हायर किया। कम से कम 700-800 बैग चैनल है। अगर दरवाजे बना रहे तो 15 हो रहे हैं, 15,000 हो रहे हैं। बैगें भी आएंगी ना, एक बैग इसके, एक बैग उसकी, एक दरवाजे में बैगें। तो हमारा थोड़ा चक्कर हो गया। चलें कर दें फिर। काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने पुराने टेबल में कुछ स्टोरेज बॉक्स ऐड करवाते हैं और जितना भी हमारे रूम में एक्स्ट्रा स्पेस था उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ अलमारी बनवा ली। हमारे पास स्पेस कम था इसलिए हमने इसकी लेंथ ज्यादा रखवाई थी, लेकिन आप देखें इसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा है तो इसमें हमारा काफी सारा सामान कवर हो जाएगा। और हमने सिर्फ ये कबर्ड नहीं बनवाई थी, हमने साथ में ये टेबल भी बनवाया था जिसमें काफी सारे ड्रॉर्स थे। स्टोरेज का मसला सॉल्व करने के बाद अब बारी थी इस रूम को कुछ नया मेकओवर देने की। तो सबसे पहले जो हमने वॉल पे ये वॉलपेपर लगाया हुआ था हमने ये रिमूव किया और इसकी जगह बारी थी न्यू वॉलपेपर्स लगाने की। मेरी टेबल मेकओवर वाली वीडियो जो माशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस करने वाली है उसमें आप सब ने इतना पूछा था कि आपने ये कौन से वॉलपेपर यूज किए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इजीली आपको दराज पे मिल जाएगा। वॉलपेपर लगाने से पहले हमें अच्छी तरह से वॉल को साफ करना पड़ता है वरना वॉलपेपर दीवार पे स्टिक नहीं होता। मैं खुशी खुशी ऊपर चढ़ी थी वॉलपेपर लगाने के लिए, लेकिन मेरी बहन ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और बोली पहले सफाई करो फिर वॉलपेपर लगाना। मतलब क्या, एक तो वॉलपेपर भी लगा के दूं ऊपर से सफाई भी करके दूं। फिर मैंने सोचा यार चलो जाने दो, बड़ी बहन है। क्या आपकी बड़ी बहनें भी ऐसे ही करती हैं या मेरी वाली कुछ स्पेशल है? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा क्योंकि मैं आपके इस कमेंट का वेट लाजमी कर रही हूँ। सफाई करने के बाद हमने वॉलपेपर लगाना स्टार्ट किया। पहले मैंने वॉलपेपर को एक तरफ से स्टिक कर दिया, उसके बाद दूसरी तरफ से मेरी सिस्टर स्टिकर को रिमूव करती गई और मैं इस तरह से लगाती गई। इस तरह हमने पहला वॉलपेपर तो बहुत आसानी से लगा लिया था, लेकिन दूसरी बारी में हमारा वॉलपेपर थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन आपकी सुपर डुपर टैलेंटेड जोहा यासिन ने उसे भी ठीक कर लिया था और इस तरह हमने अपनी पूरी वॉल पे वॉलपेपर लगा लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिस्टर को ये वॉलपेपर लगने के बाद टॉयलेट की टाइल्स लग रही थी। हाँ ठीक है, कलर कुछ उस तरह का है, लेकिन ये टॉयलेट की टाइल्स तो नहीं लग रही थी। और सच में ना मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। मतलब पहले सारा पिंक एंड पर्पल बैकग्राउंड का सामान लेके आई और फिर बाद में उसे कैंसिल करके इसने दराज से ये वाले वॉलपेपर ऑर्डर किए और लगाने के बाद कहती है कि ये तो टॉयलेट लग रहा है। टॉयलेट नहीं, मतलब टॉयलेट की टाइल्स लग रही हैं। और जिसको ये टॉयलेट की टाइल्स नहीं भी लग रही थी ना, इसने उन सबको बता बता के ये फील करवाना शुरू कर दिया कि हाँ ये टॉयलेट की टाइल्स लग रही हैं। चलो छड्डो जी, मैं भी क्या लेके बैठ गई हूँ, आप भी बोर हो रहे होंगे। वॉलपेपर लगाने के बाद अब बारी थी हमारे जितने भी कलर्स आगे पीछे घूम रहे थे उन सबको पहले एक जगह करने की। जो वॉलपेपर के अंदर से रोल निकले थे मेरी सिस्टर ने उसे कटिंग करके इस तरह से एडजस्ट कर दिया और उसके अंदर हमने बॉटल्स को रख दिया। एक बार माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है हमें यहाँ तक पहुँचने में। चलिए आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि हमने रेजिन आर्ट को कैसे स्टार्ट। वैसे तो मैंने सोचा था कि मेकओवर का वॉइस ओवर करूंगी, लेकिन अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ जो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिट बैठती है। आज से 6 या 7 साल पहले मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलकर बेकिंग का कोर्स कर रहे थे मेमन फाउंडेशन से। मुझे पर्सनली बेकिंग में ना इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा था और जो काम मेरी सिस्टर करती है मुझे भी वही काम करना होता है। अच्छा खैर, उस टाइम यूट्यूब पर 5 मिनट क्राफ्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता था। मुझे जितना भी स्टडी के साथ स्क्रीन टाइम मिलता था मैं उसमें 5 मिनट क्राफ्ट देखती थी और उसमें मैं देखती थी रेजिन आर्ट्स की वीडियो। अब एक दिन हमारे रिलेटिव्स में हमें कोई कहता है कि आप मेमन ही जाती हैं तो आप हमें फलां दुकान से फलां डेकोरेशन का सामान ला दें, और हम कहते हैं जी ठीक है हम आपको ला देते हैं। तो अपने उस रिलेटिव का सामान लेने के लिए हम जाते हैं हीरा आर्ट्स पे। हीरा आर्ट्स पे मेरी नजर जाती है रेजिन की बॉटल्स पे। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा होता कि अच्छा पाकिस्तान में भी रेजिन आर्ट का सामान मिलता है। खैर मैं अंकल से पूछती हूँ कि वो रेजिन की बॉटल कितने की है, तो वो मुझे बताते हैं कि वो 550 रुपए की है। अच्छा, उस टाइम ये 550 रुपए बहुत अहमियत रखते थे क्योंकि मेरी पॉकेट मनी सिर्फ 1000 रुपीज थी। हम घर पे आ जाते हैं लेकिन मेरे माइंड में चल रहा होता है कि मुझे रेजिन आर्ट को ट्राई करना है। क्योंकि हम बेकिंग का कोर्स कर रहे होते हैं तो हमने अभी बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया होता है। हमने ओवन भी ले लिया होता है, बीटर भी ले लिया होता है, मेजरिंग स्केल वगैरह ये वो जो भी होता है वो हमने बेकिंग का सामान
ले लिया होता है। अब दिन आता है जी पॉकेट मनी मिलने का, हमें पॉकेट मनी मिल जाती है। जब पॉकेट मनी मिल जाती है तो दिमाग में वही चल रहा होता है, रेजिन की बॉटल लेनी है, रेजिन ट्राई करना है। लेकिन फिर ये भी सोच रही होती हूँ कि यार सिर्फ 1000 रुपीज है, अगर मैं इसमें से 550 रुपए की बॉटल ले लूंगी तो फिर मैं कैसे पूरे महीने गुजारा करूंगी। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे फिर इसके साथ मोल्ड भी चाहिए होगा, कप भी चाहिए होगा, स्टिक भी चाहिए होगी, पिगमेंट भी चाहिए होगा, फ्लावर्स भी चाहिए होंगे। बस उस टाइम दिमाग में चल रहा था कि मुझे सिर्फ रेजिन की बॉटल चाहिए। उस टाइम मुझे मेरी सिस्टर ने मोटिवेट किया कि अगर तुम्हारा रेजिन की बॉटल लेने का दिल चाह रहा है तो तुम ले लो। फिर क्या था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और गई शॉप पे, मैंने ले ली रेजिन की बॉटल। मैंने सिर्फ रेजिन की बॉटल बाय की थी, ना मैंने कोई ग्लव्स लिया था, ना मैंने कप लिया, ना स्टिक ली, यहाँ तक कि मैंने कोई मोल्ड भी नहीं लिया था। बस रेजिन ली, घर पर आई और फटाफट से उसको ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। ऑफ कोर्स मैंने वो वीडियो ये सोच के तो बिल्कुल नहीं बनाई थी कि एक दिन मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी। उस टाइम तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरा यूट्यूब चैनल होगा। मुझे बस वीडियोस बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं वीडियोस बनाती थी, उनको एडिट करती थी, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती थी। मेरे सारे कजन्स वगैरह मुझे बोलते थे कि यार तुम इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हो तो इन्हें यूट्यूब पे भी डालो। अच्छा खैर, ये एक अलग वीडियो हो जाएगी कि कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वीडियोस डाली, मोनेटाइज किया, ये सब कुछ एक अलग स्टोरी हो जाएगी। बैक टू द स्टोरी कि हम रेजिन की बॉटल लेके घर पे आ गए। अब भाई दिल करे कि फटाफट हम इसे ट्राई करें और पता चले कि बनता कैसे। लेकिन मसला ये था कि हमारे माइंड में कोई डिजाइन ही नहीं था, ना हमारे पास कप थे, ना स्टिक थी, ना ग्लव्स था, ना ही हीट गन थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेजिन थी। अच्छा, ये वीडियो भी देखें ना आप साथ साथ, ताकि आप लोग को स्टोरी में फील आ सके। रेजिन किस में मिक्स करें, हमारे पास कोई चीज ही नहीं थी, और बनाए किस चीज में, हमारे पास कोई मोल्ड भी नहीं था। तो इसका जुगाड़ मैंने और मेरी सिस्टर ने ये निकाला कि हमने नेल पेंट रिमूवर का बॉक्स यूज किया। उस बॉक्स की एक साइड पे हमने रेजिन मिक्स की और दूसरी साइड को हमने एज अ मोल्ड यूज किया। अच्छा, हमारे पास मेजरिंग स्केल इसलिए था क्योंकि हम बेकिंग का कोर्स कर रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास हीट गन या लाइटर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हमने गर्म पानी के अंदर अपनी रेजिन को रख दिया। और ये जो बैकग्राउंड में इतना मैस हुआ था, ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक मेरी सिस्टर ने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, जहाँ वो निका पेन और ट्रे वगैरह सेल करती थी। यहाँ मैं बस वेट करी थी कि जल्दी से इसके बबल रिमूव हो जाएं और फिर मैं इसको क्योरिंग के लिए रख दूं। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मैं बना क्या रही थी। मेरे पास ना एक लीफ था, तो मैंने सोचा चलो इसी को इसके अंदर प्रिजर्व कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। लीफ को रेजिन में डाल के हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और ये था इसका फाइनल लुक। इस पर हमने आज तक फाइनल कोट नहीं की शाइन के लिए, और इसमें काफी सारे बबल्स भी हैं। अभी मैं आपको इसमें 100 नुक्स निकाल के बता सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने पता नहीं कौन सी चीज बना ली है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर ने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, तो एक दिन वहाँ ऑर्डर आता है रेजिन के प्लेग का, और फिर इस तरह निका हैप्पीनेस पे इंट्रोड्यूस होता है रेजिन आर्ट। बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने कहाँ से क्लासेस ली। तो क्लासेस हमने कहीं से नहीं ली, यूट्यूब पे ही वीडियोस देखी थी। उस टाइम उर्दू में वीडियोस कोई भी नहीं डालता था, पहली लड़की मैं थी जिसने उर्दू में रेजिन आर्ट की वीडियोस डाली थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और इसमें से एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है जो मुझे नेगेटिव कमेंट करता। सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपने मेरी वीडियो से अपना रेजिन आर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। बस ये थी एक शॉर्ट सी स्टोरी कि कैसे हमने जीरो से स्टार्ट किया, कितनी मेहनत लगी। और आप अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। और बस मैं आपसे यही कहूंगी कि जो आपका दिल कहता है आप वो काम करें, बाकी जो अल्लाह के प्लान्स हैं वही होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।